हेलो एवरीवन, आज है 14 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं। 53 रुपीस का ये शेयर है और एक बहुत बड़ी खबर इस कंपनी को लेकर आई है। हालांकि मार्केट आज बहुत ही गंदे मूड में था और हर शेयर्स में गिरावट थी। भेल के शेयर्स में भी आज हमें तकरीबन 5.5 से 6% की गिरावट देखने को मिली है। 53 रुपीस पे ट्रेड कर रहा है ये शेयर। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि भैया चल क्या रहा है, यहाँ पर मौके हैं कि नहीं है, तो कहां पर है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का शेयर 53 रुपीस का है। 6% के आसपास ही गिरावट है। एक महीने में 17% तक टूट चुका है। 64 रुपीस से 53 पर पहुंच चुका है ये। और एक साल की अगर हम बात करें तो 36% का ग्रोथ जरूर है। लेकिन आप देखो, तेजी बनी थी, टूट गया ये वापस 44 पे आया, फिर तेजी बन गई 77 पे गया, लेकिन टूट कर वापस अगर देखे तो 51 पे आया था। तो जो इनिशियल सपोर्ट मुझे अभी लग रहा है वो है 51 के आसपास है, क्योंकि पिछली बार भी एक बहुत 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 बड़ा करेक्शन आया था और 51 के आसपास एक सपोर्ट बना इसका और बाउंस बैक कर गया ये। दोबारा टूट के नीचे आया था और वापस यहां पर अब उसी लेवल के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। देखो, भेल के शेयर में अगर देखा जाए तो 5 साल में 48% की गिरावट भी है। पैसा डुबोया है इसने, देखोगे तो लगातार टूट रहा था, बाउंस बैक किया था कोरोना काल में। जब कोरोना आया था इंडिया में पहली बार 20 रुपए तक चला गया था, लेकिन बाद में बड़ी रफ्तार आई। रीजन सिंपल थे इसके, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन चल रहा था उसकी वजह से जो इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चर के ऊपर बहुत इतनी ज्यादा फोकस करने लग गया। और अभी अगर हम देखने की बात करें तो मैन्युफैक्चर में इंडिया अभी काफी अच्छा कर भी रहा है और फ्यूचर में और बेहतर कर सकता है। यहां पर भेल को कई सारे बड़े ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, जिसमें से एक जो बड़ा ऑर्डर है वो इनको मिला है भैया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की तरफ से। कौन सा ऑर्डर मिला है कि भैया भेल बैग्स ऑर्डर टू सप्लाई कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर सेट फॉर तेजस एयरक्राफ्ट। तेजस एयरक्राफ्ट के लिए भैया ये जो हीट कॉम्पैक्ट जो एक्सचेंजर जो है वो सप्लाई करेगा भैया भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अब यहां पर अगर हम बात करें तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस ऑर्डर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंज सेट फॉर 83 LCA तेजस एयरक्राफ्ट के लिए है ये। और अच्छी बात है, बेहतरीन चीज है। इसके अलावा भेल इज करंटली वर्किंग विथ DRDO फॉर डेवलपमेंट ऑफ एयर साइकिल मशीन बेस्ड लिक्विड कूलिंग सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट। तो देखो, भेल काम तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि भैया सरकारी कंपनियों में अगर आप देखो तो सरकारी कंपनियों के शेयर में ना बहुत ज्यादा उबाल देखने को मिलता नहीं है, और अगर आता भी है तो वापस ही वो टूटता भी है। भेल देखा जाए तो अच्छी कंपनी बन सकती है। और अभी अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर्स में एक अच्छे खबर भी आई है। देखो, अब तक भेल की सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि कंपनी लगातार लॉस में थी। हर क्वार्टर में बड़े बड़े लॉसेस देखने को मिलते थे, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में 27 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है बड़े लंबे अरसे बाद इसने। और सेलिंग भी अच्छी है, 5135 करोड़ के आसपास की सेलिंग है, इनकी रेवेन्यू है, जो कि अच्छे रेवेन्यू है यहां पर। और तो और भेल मिड कैप शेयर है ये। 19,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स 2.5 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स नजर आए हैं। बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी इसके ट्रेड हो रहे हैं भेल के। आज बहुत बड़ी गिरावट मार्केट में थी, भेल के शेयर में भी गिरावट है। 63.17% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 3.86% की होल्डिंग FIs के पास है, 1.89% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 11.61% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। LIC बहुत बड़ी होल्डिंग लेकर बैठा है 10.89% की। हालांकि भेल वो कंपनी है, वो सरकारी कंपनी है जो डिविडेंड पे नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जनरली देखने को मिलता है कि जो सरकारी कंपनी है वहां पे भैया डिविडेंड भर भर के दिया जाता है। यहाँ पे 2019 के बाद इसने डिविडेंड पे करना बंद कर दिया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में अगर हम देखें तो 100% लोग कहते हैं खरीदारी करो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। रीजन सिंपल है, शेयर में काफी बड़े क्रैक्स लगे हैं, काफी बड़ी गिरावट है, और जब भी ये टूटा है, बड़ी गिरावट जब भी आई है, इसने दोबारा से बाउंस बैक भी किया हुआ है। तो भेल को लेकर मुझे भी लगता है कि जिस लेवल पे शेयर अभी ट्रेड कर रहा है वहां से बाउंस बैक के चांसेस जरूर देखने को मिल सकते हैं।
रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं, लेकिन 2022 में रेवेन्यू बढ़ने वाले हैं क्योंकि कंपनी ने पिछले 2-3 क्वार्टर्स में हर क्वार्टर में 5,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कमाया है। तो 3 क्वार्टर में 15,000 करोड़ के आसपास का इनको रेवेन्यू ऑलरेडी मिल चुका है। अभी एक और क्वार्टर बचा है, अगर उसके भी 5,000 करोड़ के आसपास भी अगर आएंगे तो 20,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू होंगे, जो अगेन एक इंक्रीजिंग मोड की शुरुआत होगी। और जहां तक बात है प्रॉफिट्स की, भैया लगातार लॉस में है ये कंपनी, लगातार लॉस में है। 2020 के फाइनेंशियल ईयर में 1,500 करोड़ का लॉस था, फिर 21 में 2,745 करोड़ का लॉस था, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि 2022 में भी लॉस ही होगा, भले ही दिसंबर क्वार्टर में 27 करोड़ का प्रॉफिट किया हो, लेकिन सितंबर में 45 करोड़ का लॉस था। उससे पहले भी 100 करोड़ के आसपास का लॉस था इन्हें। तो कंपनी अभी भी लॉस में है और लॉस में रहेगी 2022 में, लेकिन 2023 फाइनेंशियल ईयर की एक अच्छी शुरुआत होगी। 1-2 क्वार्टर्स के बाद कह सकते हैं कि हाँ, अब कंपनी अच्छी शुरुआत कर सकता है। भेल के बारे में देखें तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। बड़ी गिरावट के बाद सस्ता भी हो चुका है, 7.27 का इसका पी रेशियो है, तो बहुत सस्ता कह सकते हैं, क्योंकि सेक्टर पी 68-69 के आसपास का है। और प्रमोटर्स से लेकर म्यूचुअल फंड से लेकर बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास अच्छी खासी होल्डिंग नजर आ रही है। देखो, भेल को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि हाँ, जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है वो लेवल मुझे थोड़ा बहुत पसंद आता है, और यहां से बाउंस बैक के चांसेस भी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 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 इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बहुत बड़ी क्वांटिटी लेकर यहां पर बैठ जाए। भेल मेरे हिसाब से ये वो कंपनी है जहां पे बाउंस बैक के चांसेस है, डेफिनेटली है यहां से, लेकिन एक बहुत बड़ा निवेश करना भी अभी की सिचुएशन में उतना सही नहीं होगा। हाँ, छोटी मोटी क्वांटिटी आप खरीद सकते हो, लेकिन एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी अगर आप ऐसे शेयर्स में करोगे तो हो सकता है कि गिरावट अगर थोड़ी और गहरा जाए तो आप वहां पर नीचे खरीदने के मौके ना मिले। रीजन सिंपल है, मार्केट अभी पेन में है। फेड्स ने भैया जो इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है फेड्स की, उसके अलावा अगर हम यहां पर देखें तो रशिया और यूक्रेन की जो भैया लड़ाई है वो भी तूल पकड़ रही है। उसके अलावा ओमिक्रॉन है, कई सारी चीजें हैं जो ग्लोबली इंपैक्ट कर रही है पूरे के पूरे बाजार को, और ग्लोबली ये चीजें अच्छी नहीं हो रही है। तो अगेन देखो, मार्केट टूटेगा तो रिकवर जरूर करेगा, ऐसा नहीं कि मार्केट टूटेगा तो रिकवर नहीं करेगा। मार्केट जब भी टूटा है उससे ज्यादा बाउंस बैक किया है उसने। तो गिरावट में हमेशा खरीदारी के मौके होते हैं। भेल को लेकर मैं कहूंगा थोड़ी सी क्वांटिटी अगर आप खरीदना चाहो खरीद सकते हो, लेकिन एक बहुत बड़ा निवेश भी करना सही नहीं होगा। छोटी क्वांटिटी आप यहां पे लगा सकते हो, ये सोच के खरीदारी करोगे अगर मार्केट में ये जो पेन है थोड़ा और गहराता है तो नीचे आपको एवरेजिंग के भी मौके मिल जाए, ठीक है। और अगेन भेल लॉन्ग टर्म के लिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। अगेन मैं कह दूं, लॉन्ग टर्म के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि देखो इसमें एक चीज देखने को मिली है कि जब भी टूटा है बाउंस बैक हुआ है, जब भी बाउंस बैक हुआ है टूट के नीचे आया है। तो सीधी सी बात है, नीचे खरीदो ऊपर बेच के भाग जाओ। ये सिंपल स्ट्रेटेजी अभी के लिए यहां पर अप्लाई कर सकते हो। लॉन्ग टर्म की बात तब सोचेंगे जब लगातार 2-3 क्वार्टर में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना शुरू करे। और देखो यार, सरकारी कंपनी जो होती है ना, उसमें लॉन्ग टर्म में निवेश करने से पहले थोड़ा सा सोचना भी चाहिए। जनरली सरकारी कंपनियों को मैं लॉन्ग टर्म के लिए उतना ज्यादा प्रीफर नहीं करता हूं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ज्यादातर सरकारी कंपनियों में उतना बड़ा ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। भेल भी मुझे वैसा ही लग रहा है, लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में स्कोप जरूर यहां पर मिल सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।